ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक टू रिवानिया रिव्यूज। मैं हूं मीनाक्षी सिसोदिया और आज हम बात करने वाले हैं बहुत अमेजिंग वीडियो जिसमें कि हम बात करेंगे जब हम फैशन करते हैं या हम कोई स्टाइलिंग करते हैं या हम बात करें मेकअप की, तो क्या ऐसी मिस्टेक्स करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे साड़ी ड्रैपिंग की। तो आपने देखा होगा साड़ी कुछ लोग ड्रैप करते हैं, नए नए तरीके कोशिश करते हैं, तो उन नए नए तरीकों को आप ना अपनाएं, बल्कि आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उन चीजों को चूज करें। जैसे कि कुछ लोग यहां से साड़ी के जो पल्लू है उसको यहाँ पिनअप करते हैं एंड देन यहाँ पिनअप करते हैं, तो वो बहुत ही वियर्ड लगता है देखने में सामने से भी, और जब हम नीचे झुकते हैं तो बहुत भद्दा दिखता है। तो उस चीज को आप नहीं कीजिए, आप डायरेक्ट साड़ी को यहाँ पिनअप कीजिए, बहुत ब्यूटीफुल दिखेगी। या आप फ्री पल्ले की साड़ी पहनना प्रेफर करते हैं तो उसमें भी आप बहुत ब्यूटीफुल दिखेंगे। कभी भी प्लेट्स जो है वो बहुत ज्यादा ना तो चौड़ी होनी चाहिए ना बहुत ज्यादा छोटी होनी चाहिए, मतलब इतना होना चाहिए जिससे कि ब्लाउज की जो ये लाइन है ये कवर अप हो जाए। जो फैटी लोग हैं वो साड़ी को ज्यादा नीचे तक ना पहने, क्योंकि उनका जो फैट है वो लटकता हुआ दिखाई देता है, मतलब वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो स्लिम ट्रिम है वो अगर साड़ी को नीचे पहनते हैं तो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। आप हेल्दी हैं तो अपनी साड़ी को इस तरह से बांधिए जिससे कि कम से कम आपकी बॉडी का पार्ट्स दिखाई दें, जिससे कि आप फैटी बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है परफ्यूम। परफ्यूम या डीओ आपने देखा होगा, जब हम किसी पार्टी में जाते हैं तो किसी की एंट्री जब होती है तो ऐसा लगता है मान लीजिए पूरा बोतल कोई अपने ऊपर डाल के आ गया है और बहुत ज्यादा स्मेल होती है, मतलब ऐसा लगता है वो आज पूरा परफ्यूम में नहा कर आया है। आप कभी भी कोई परफ्यूम लगा रहे हैं तो उसकी फ्रेग्रेंस इतनी होनी चाहिए जिससे कि आप अगर किसी को हग कर रहे हैं या फिर किसी से बिल्कुल क्लोजली बात कर रहे हैं तो सिर्फ बहुत धीमी धीमी स्मेल उसको आनी चाहिए, ना कि पूरी पार्टी को पता चल जाए कि किसी की एंट्री हुई है। तो ये चीज आप अवॉइड कीजिए, आप बिल्कुल डिफरेंट दिखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम मेकअप की। तो मेकअप में आपने देखा काफी सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनका जो फाउंडेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखता या फिर शाइनी नहीं दिखता, मतलब डार्कनेस आने लगती है, ब्लैकनेस आने लगती है। तो उसका जो रीजन है वो ये है कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपने आप को गोरा दिखाने के लिए अपने शेड से लाइटर शेड यूज करते हैं, यानी कि फाउंडेशन का लाइट शेड यूज करते हैं, जो कि आपको नहीं करना। अब करना क्या है, कौन सा कलर चूज करें, मैं आपको बताती हूं। जो आपकी स्किन का कलर है सेम आप उसी कलर को चूज कीजिए फाउंडेशन में, तो कभी भी जो आपका मेकअप है वो ब्लैक नहीं दिखेगा। फाउंडेशन लगाने के बाद में आपकी स्किन ब्लैक नहीं दिखेगी, तो वो जो आपका चेहरा है वो खिल कर आएगा। नेक्स्ट बात करें हम बैंगल्स की। तो बैंगल कैसी पहने। अब बैंगल के बारे में आपने देखा होगा, मोस्टली लोग क्या करते हैं, बहुत हैवी साड़ी पहनी हुई है और वो ये सोचते हैं हम हैवी सी चूड़ियां पहन लें या बहुत ज्यादा जिन पर एम्ब्रॉयडरी है उन बैंगल्स को पहने। यस, कभी कभी पहनना बनता भी है हमारा, लेकिन हमेशा ध्यान रखें जब भी आप हैवी साड़ी पहन रहे हैं या फिर नेट की साड़ी पहन रहे हैं तो ऐसी चीजों को प्रेफर करें जो कि चुभे, उलझे और परेशान ना करें, यानी ऐसी बैंगल्स को पहनना प्रेफर ज्यादा करें। जैसे कि मैंने देखिए बहुत हैवी सूट पहन रखा है और मैंने बैंगल्स यहाँ प्लेन पहनी हुई है। जरूरी नहीं है कि आप मैच करने के लिए बिल्कुल सेम कलर की बैंगल्स पहने, थोड़ा सा डिफरेंट कलर पहनेंगे तो आप बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे। जैसे कि मैंने पहना है, मैंने येलो कलर पहना है एंड देन मैंने पिंक बैंगल्स पहनी है एंड मैंने बिंदी और लिपस्टिक भी पिंक लगाई है, तो ये कलर जो है ये उभर कर आते हैं। नेक्स्ट बात आती है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जिस पर कि हम में से बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, अपने हेयर की। हम अपने बालों को ये नहीं सोचते कि इनको कट भी करा लें, हमेशा हम ये सोचते हैं हमारे बाल लॉन्ग होते जाए, लेकिन वो लॉन्ग नहीं हो पाते और दो मुंहे बाल हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज है, मान लीजिए कोई प्लांट है, उसकी अगर हम कटिंग करते हैं तो तभी उसमें से नई शाखाएं निकलती हैं। उसी तरह से हमारे बाल यदि थोड़े थोड़े भी कट किए जाएं या फिर उनको अच्छे से किसी स्टाइल में आप स्टेप कटिंग करा सकते हैं, आप वी शेप करा सकते हैं, आप यू कटिंग करा सकते हैं, बहुत सारी कटिंग्स अवेलेबल हैं, लेकिन कटिंग कराना बहुत जरूरी है। आप देखिएगा जब आप अपने हेयर को कटिंग करा लेंगे तो आपको कोई डिफरेंट स्टाइल बनाने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, आपने देखा होगा कि
हम कभी भी सीक्वेंस साड़ी पहनते हैं, यानी कि फुली सीक्वेंस। मोस्टली वैसे देखिए आजकल जो पार्टी वियर साड़ी या सूट्स होते हैं उनमें सीक्वेंस होते ही हैं, जैसे कि मैंने भी पहना हुआ है। तो इन चीजों को दिन में पहनना अवॉइड कीजिए, क्योंकि देखिए पहनने के लिए कोई मना ही नहीं है या कोई बैन नहीं है, आप पहनने को पहन सकते हैं। बट इन चीजों का लुक जो है वो नाइट में ज्यादा अच्छा आता है, मतलब निखर के आता है। तो ऐसी चीजों को रात में पहनना प्रेफर कीजिए और टाइम में आप डिफरेंट तरीके के सूट या साड़ी पहन सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम, आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग अपने बालों को बांधते नहीं हैं, तो उसके लिए अपने साथ में या तो क्लचर या फिर रबर को अपने हाथ में बांध लेते हैं। तो देखिए अच्छा नहीं लगता। आप नॉर्मली कहीं जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या फिर स्कूल जा रहे हैं, वहां के लिए ठीक है, इट्स ओके। बट आप पार्टी में जब जाते हैं तो ये बहुत ही वियर्ड दिखने वाली चीज है, तो आप इसको भी अवॉइड करना सीखिए। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें अपने टीथ। देखिए जो फेस है हमारा, फेस हमारा बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है, हमने मेकअप किया हुआ है, हमने कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए हैं, ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं। बट जैसे ही हम अपना मुंह खोलते हैं तो हमारी ये जो बत्ती सी है उसमें बहुत सारे खाने की चीजें या वो सब कुछ भरी हुई रहती हैं, तो सामने वालों को वो बहुत अजीब लगती हैं। कोशिश कीजिए एक तो अपने टीथ को क्लीन करके जाएं और साथ में इन पर ध्यान दें कि ये येलो तो नहीं हो रहे हैं या फिर हमारे मुंह से स्मेल तो नहीं आ रही है किसी भी तरह की। तो इस चीज को 100% आप चेक कीजिए, ऊपर से आप खुद भी दिखने में बहुत ही भद्दे लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेल्स। नेल्स को आपने देखा होगा जब हम कभी भी जाते हैं तो हम इन पर ध्यान नहीं देते। अब हमें करना क्या है कि नेल्स को क्लीन करके रखिए। हमेशा इनमें देखिए इनमें गंदगी तो नहीं भरी हुई है, क्योंकि देखिए सामने वाला इन चीजों को बहुत जल्दी नोटिस कर लेता है। तो नेल्स को क्लीन रखिए, जिनको कट करके रखना पसंद है वो कट कीजिए, जिनको बड़े रखना पसंद है वो बड़े रख सकते हैं, बट क्लीन रखना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज आप देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि नेल पेंट लगाए ही आप, या फिर आपने देखा होगा कुछ लोगों के नेल पेंट आधा अधूरा लगा रहता है, मतलब कि ना तो वो छुटा हुआ ही होता है ना ही वो पूरा प्रॉपर लगा हुआ होता है। या तो आप प्रॉपर लगाएं तब अच्छे लगेंगे, या फिर आप बिल्कुल ही रिमूव कर दें, मतलब उसको बीच की स्थिति में ना छोड़ें, वो बहुत ज्यादा वियर्ड लगता है, बिल्कुल भद्दा लगता है। तो आप नेल्स को हमेशा या तो बिल्कुल क्लीन रखिए या फिर बहुत अच्छे से नेल पेंट लगा कर रखिए, तो आप अच्छे दिखेंगे। और सारी ही चीजों को अगर आप अच्छे से नोटिस करके और इन चीजों को नेक्स्ट पार्टी में जाने से पहले ध्यान देकर जाएंगे तो आप बहुत अच्छे और बहुत यूनिक दिखेंगे। और कोई प्रेशर नहीं है कि आप जरूर ही कीजिए, आपको अच्छा लगता है तो आप कीजिए, नहीं लगता तो आप बिल्कुल मत कीजिए। नेक्स्ट वीडियो भी मेरी बहुत अच्छी आने वाली है, जिसे कि आप वॉच कीजिए और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस और जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं उन्हें लोग देख सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।